हेलो स्टूडेंट्स। तो हमारा आज का टॉपिक है ऑफ रिवेंज बाय फ्रांसिस बेकन। तो जो हमारे फ्रांसिस बेकन थे, वॉज बोर्न ऑन 22 जनवरी 1561। फ्रांसिस बेकन काफ़ी प्रैक्टिकल एसेज लिखते थे और उन्हीं में से एक है ऑफ रिवेंज। इसमें उन्होंने बताया कि जो रिवेंज लेना है बिल्कुल गलत है। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। रिवेंज इज़ अ काइंड ऑफ वाइल्ड जस्टिस। जो रिवेंज है एक वाइल्ड जस्टिस। एंड नाउ व्हाट इज़ वाइल्ड जस्टिस? जस्टिस न्याय। पर न्याय किस टाइप का है? वाइल्ड। नाउ हम रहते हैं सिविलाइज सोसाइटी में, जहाँ पे हम पे बहुत सारे रूल्स, लॉज, रेगुलेशंस हैं। ऑन द अदर हैंड एनिमल किंगडम पे कुछ ऐसे रूल्स लॉज नहीं हैं। वो किस बेस पे रहते हैं? रिवेंज ले सकते हैं एनिमल्स अपने इमोशंस के बेस पे। तो अगर हम भी रिवेंज लेने लगे, लोग को अपने हाथ में लेने लग गए, तो हम में और एनिमल में कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। दैट्स वाई फ्रांसिस बेकन ने कहा है कि रिवेंज इज़ अ काइंड ऑफ वाइल्ड जस्टिस विच द मोर मैंस नेचर रन टू। ये हमारे में होता ही है, नेचुरल है रिवेंज लेना। इच्छा सबके अंदर होती है बदला लेने की, कि इसने मेरा मजाक उड़ाया तो मैं भी उसके साथ कुछ गलत करूं। फर्स्टली रिवेंज लेना एक तो खुद में ही गलत है। सेकेंडली वो ऑफेंड करता है लोगों को। ओके, जैसे एक माली होता है, वो जंगली पेड़ पौधे निकाल देता है ताकि और पेड़ पौधे गंदे ना हो जाए। ऐसे ही ह्यूमन के नेचर से रिवेंज लेने की इच्छा को उखाड़ के फेंक देना चाहिए। अगर इंस्टेड ऑफ रिवेंज वी शुड फॉरगिव पीपल। अगर हम फॉरगिव कर रहे हैं तो हम अपने एनिमी के सुपीरियर हो जाएंगे, क्योंकि फॉरगिव करने का राइट किसके पास होता है? प्रिंस और किंग के पास। सैलमन ने भी कहा है। नाउ सैलमन कौन है? बाइबल का एक करेक्टर है। उन्होंने कहा इट इज़ द ग्लोरी ऑफ अ मैन टू पास बाय एन ऑफिस। नेक्स्ट पैराग्राफ पे आते हैं। दैट विच इज पास्ट इज गॉन एंड इरिवोकेबल एंड वाइज मैन हैव इनफ टू डू विथ थिंग्स प्रेजेंट एंड टू कम। कोई भी अगर समझदार आदमी होगा ना, वो रिवेंज कभी नहीं लेगा, क्योंकि उसके पास प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए सोचने के लिए वो बेसिकली प्रेजेंट के बारे में सोचेगा, फ्यूचर के बारे में सोचेगा। उसके पास टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं होगा कि वो बदला ले और पास्ट की चीज़ों के बारे में सोचे। देयर इज़ नो मैन डॉथ अ रॉन्ग फॉर द रॉन्ग सेक बट देयर बाय टू परचेज हिमसेल्फ प्रॉफिट। अब कोई रिवेंज ऐसे तो नहीं लेता, कुछ प्रॉफिट हो रहा होगा खुद को तभी लेते, या कुछ प्लेजर मिल रहा हो। आपका किसी ने मजाक उड़ाया, आप इन रिटर्न बदला लो, तो आपको क्या प्लेजर मिल रहा है? अच्छा लग रहा है, एक तसल्ली सी मिल रही है, राइट? ऐसे ही कुछ ना कुछ हमें प्रॉफिट ज़रूर होता है। देयर वाई आई शुड बी एंग्री विद द मैन फॉर लविंग हिमसेल्फ बेटर देन मी। तो अब फ्रांसिस बेकन क्वेश्चन करते हैं खुद से कि मैं क्यों गुस्सा हूँ एक आदमी से जो खुद से ज़्यादा प्यार कर रहा है। गुस्सा होने का तो यहाँ पे कोई सेंस ही नहीं बनता, वो गलत थोड़ी कर रहा है। एंड इफ़ एनी मैन शुड डू रॉन्ग मेरली आउट ऑफ इल नेचर। और अगर कोई आदमी गलत कर रहा है तो वो अपने इल नेचर की वजह से कर रहा है। Yet, it is but like the thorn or briar which prick and scratch because they can do no other। अब एक रोज के साथ कांटे भी होते हैं। कांटों का काम क्या है? चुभना। तो हम ये तो नहीं कह सकते ना कांटे को कि भाई तू क्यों चुभ रहा है, उसका काम है। तो जिसका इल नेचर है वो क्या कर सकता है? बदला लेगा, रिवेंज लेगा। नाउ सिविलाइज सोसाइटी में रिवेंज की कोई भी जगह नहीं है। अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, आप लोगों की हेल्प लो। बट अब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ गलत काम ऐसे होता है जो लोगों की रेंज से बाहर है। उस सिचुएशन में आप रिवेंज ले सकते हो फ्रांसिस बेकन के अकॉर्डिंग। बट अगर आप रिवेंज ले रहे हो तो आपको क्लेवर होना पड़ेगा, क्योंकि आपका एनिमी आपकी एडवांटेज ले लेगा लो के ज़रिए। आप उसके साथ रिवेंज लोगे, गलत करोगे, वो लो के ज़रिए एडवांटेज ले लेगा। आपके एनिमी के साथ तो एक ही बार गलत होगा, पर आपके साथ 2 बार गलत होगा। फर्स्ट, जब स्टार्टिंग में आपके एनिमी ने आपके साथ गलत करा। सेकंड, जब लो से आपको पनिशमेंट मिली। नेक्स्ट पैराग्राफ पे आते हैं। सम व्हेन दे टेक रिवेंज आर डिज़ायरस द पार्टी शुड नो व्हेंस इट कम्स। यानी कि आप रिवेंज ले रहे हो ना, तो पता लगना चाहिए सामने वाले को कि आपने रिवेंज लिया और किस रीज़न की वजह से लिया है, तभी आपको पूरा प्लेजर मिलेगा। अब कुछ लोग होते हैं डरपोक, शाय टाइप के, वो नहीं ओपनली रिवेंज ले पाते। दे आर लाइक द एरो डेट फेल्ट इन द डार्क। अंधेरे में तीर चलाना, ऐसे रिवेंज लेना कि सामने वाले को पता ही ना लगे। ये चीज़ बोली जा रही है यहाँ पे। नेक्स्ट में
उन्होंने बताया कॉस्मस, जो ड्यूक ऑफ फ्लोरेंसी थे, उन्होंने बताया है कि हमें अपने एनिमीज़ को तो माफ़ कर देना चाहिए, पर अपने फ्रेंड्स, जो हमारे धोखेबाज दोस्त हैं, उन्हें माफ़ नहीं करना चाहिए। ओके, जीसस क्राइस्ट ने भी यही कहा है कि हमें अपने दोस्तों को माफ़ बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। पर जो स्पिरिट ऑफ जॉब है, उन्होंने क्या कहा है कि हमें अच्छी चीज़ें भी और बुरी चीज़ें भी दोनों गॉड से मिली हुई हैं, तो हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कि हमारे दोस्त हमारे साथ चाहे अच्छा करे चाहे बुरा करे, हमें दोनों चीज़ें एक्सेप्ट करनी चाहिए। लास्ट लाइन्स में क्या कहते हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट लाइन्स हैं हमारी लास्ट की। This is certain that a man that studieth revenge keeps his own wounds green, which otherwise would heal and do well. अगर हमारे मन में रिवेंज लेने की इच्छा है, यानी हमारी जो बात है वो हमारे मन में है, रिपीट हो रही है हमारे मन में, कीप्स हिज ओन wounds green, यानी हम अपने ही जख्म हरे कर रहे हैं बार बार उस चीज़ को सोच सोच के, जो कि अगर हम फॉरगिव कर दें ना। हमारे लास्ट पैराग्राफ में फ्रांसिस बेकन पब्लिक रिवेंज एंड प्राइवेट रिवेंज के बारे में बताते हैं। बहुत सारे पब्लिक रिवेंज लिए गए हैं, लाइक द डेथ ऑफ सीजर, पर्टिनेक्स एंड द डेथ ऑफ हेनरी द थर्ड ऑफ फ्रांस। और वो जो फ्रांसिस बेकन है वो पब्लिक रिवेंज को बेटर मानते हैं। वो कहते हैं कि प्राइवेट रिवेंज बिल्कुल सही नहीं है, नी रेदर विंडिक्टिव पर्सन लिव द लाइफ ऑफ विचेस। ना विंडिक्टिव पर्सन कौन होता है, विंडिक्टिव पर्सन वो होते हैं जिनके मन में रिवेंज लेने का डिज़ायर हो, और वो कैसी ज़िंदगी जीते हैं, विचेस की, यानी चुड़ैलों की ज़िंदगी जीते हैं। उनका एंड भी काफ़ी अनफॉर्चुनेट होता है। तो बेसिकली वो पब्लिक रिवेंज को सही मानते हैं इंस्टेड ऑफ प्राइवेट रिवेंज। आई होप आपको ये ऐसे समझ आया हो। थैंक यू।